हाय, आज हम अपनी एलसीएम एचसीएफ की क्लास नंबर 4 शुरू करने जा रहे हैं। आज भी हम क्वेश्चंस को ही कंटिन्यू करेंगे। जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर आर इन द रेशियो 3:4। इफ देयर एचसीएफ इज 4 देन देयर एलसीएम इज, हमें क्या फाइंड करना है? एलसीएम फाइंड करना है। और हमें दिया क्या हुआ है? नंबर्स का रेशियो दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? नंबर्स का रेशियो और एचसीएफ दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को करने से पहले एक चीज समझते हैं। जैसे ये दो नंबर हैं, है ना? ये दोनों नंबर दिए हुए हैं। ये जो x है वो क्या है? HCF है। HCF क्या होगा? जो दोनों नंबर में कॉमन होगा वही HCF होता है ना? वही होता है ना, जो दो नंबर कॉमन होगा वो क्या होगा? HCF होगा। तो इसमें x क्या है? HCF है। जैसे मैंने एग्जांपल लिया 20:25। ये क्या होता है? 4:5 होता है। ये क्या होता है? 5:5 होता है। इसमें कॉमन क्या है? 5 कॉमन है। क्या कॉमन है? 5। इसका रेशियो क्या आएगा? 4:5 रेशियो 5:5। 5 क्या हो गया? HCF हो गया और ये दो नंबर हो गए। तो इन नंबर का रेशियो क्या बनेगा? 4:5 बनेगा, है ना? मतलब ये जो कॉमन होता है वो ऑलवेज HCF होता है। अब इस क्वेश्चन पे आ जाओ, क्या लिखा हुआ है? द नंबर आर इन द रेशियो ऑफ 3:4। नंबर क्या है? 3:4 दिए हुए हैं। ओके, इफ देयर HCF इज 4, HCF दोनों नंबर में कॉमन होगा, तो दोनों नंबर में कॉमन होगा, क्या करेंगे? इंटू 4 3 4 12 4 4 16। हमारे पास ये दोनों नंबर आ गए, ये ओरिजिनल नंबर्स आ गए। अब क्या करना है? हमें इनका क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं? एलसीएम निकालने के लिए मैंने 2-3 मेथड्स बताए थे। उनमें से एक मेथड ये भी था कि जो बड़ा नंबर दिखे उसके मल्टीपल्स लिख लो। क्या है? 16 बड़ा नंबर है, 16 के मल्टीपल्स चेक करो। 16 का मल्टीपल क्या होता है? 32। 32 12 से जाएगा क्या? नहीं जाएगा। 16 का दूसरा मल्टीपल देखते 48। 48 12 से जाएगा क्या? हाँ, 48 12 से जाएगा और 16 से भी जाएगा। तो इसका एलसीएम कितना आ गया? 48। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। Our next question is, the product of two number is 4107. If the HCF is 37, what will be the greatest number? क्या फाइंड करना है? जो दो नंबर्स होंगे उनमें से ग्रेटर नंबर कौन सा है? सबसे पहले तो क्या दिया हुआ है? प्रोडक्ट दिया हुआ है। किसका दिया हुआ है? टू नंबर्स का प्रोडक्ट दिया हुआ है। अब जो टू नंबर्स होंगे उनमें HCF भी इंक्लूड होगा ना? उनमें HCF भी इंक्लूड होगा। उसका इंटू कितना है? 4107 है। अब ये जो HCF है वो कितना दिया हुआ है? 37 दिया हुआ है। तो A इंटू 37 इंटू B इंटू 37 कितना दिया हुआ है? 4107 दिया हुआ है। अब 37 टू टाइम्स है, तो 37 इंटू 37 का स्क्वायर होता है A इंटू B इज इक्वल 4107 दिया गया है। 37 का स्क्वायर होता है 1969। अब ध्यान से देखना, ये जो 1969 है इसकी टेबल में 4107 कितने टाइम्स आता है? 3 टाइम्स आता है। कितने टाइम्स आता है? 3 टाइम्स आता है। अब मुझे बताओ, ऐसे कौन से दो नंबर्स हैं जिनका मल्टीप्लाई करने पर 3 आएगा? ऑब्वियस बात है, 1 इंटू 3 होता है, और तो कोई ऑप्शन बचेगा नहीं अपने पास, सिर्फ यही ऑप्शन बच रहा है। तो अपने पास नंबर क्या आ गया? 1:3। अब ये सिर्फ नॉर्मल रेशियो में है ना? उसका HCF क्या हुआ? उसका HCF क्या दिया हुआ है? 37 दिया हुआ है। तो यहाँ भी 37 का इंटू करेंगे, यहाँ भी 37 का इंटू करेंगे। इसका इंटू करेंगे तो 37, 3 इंटू 37 करेंगे तो 111। ग्रेटेस्ट नंबर क्या है? 111। तो इसका आंसर क्या हो गया? एक बार और समझाती हूँ, देखो इधर। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 4107। टू नंबर्स का प्रोडक्ट क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ है। अपने पास टू नंबर्स क्या है? AX है, BX है। X क्यों लिया? वो HCF है। HCF दोनों में कॉमन रहता है। HCF हमें क्या दिया हुआ? 37 दिया हुआ था। तो A इंटू 37, B इंटू 37। अब 37 टू टाइम्स है, 37 का स्क्वायर करें कितना आएगा? 1969 आएगा। अब 1969 से ये जो 4107 है कितने टाइम्स जाता है? 3 टाइम्स जाता है। तो क्या आ गया? A इंटू B 3 आ गया। अब ऐसे कौन सी कंडीशन बन सकती है जिसमें A इंटू B 3 आएगा? एक ही कंडीशन बन सकती है, 1 इंटू 3। एक ही बन सकती है ना, 1 इंटू 3। तो हमने क्या ले लिया? 1:3। इसमें HCF इंक्लूड नहीं है। अभी हमें क्या करना पड़ेगा? HCF इंक्लूड
पड़ेगा तभी प्रॉपर नंबर बनेगा। एचसीएफ हमें क्या दिया हुआ है 37, तो 1 into 37 रेशियो 3 into 37। हमें क्या फाइंड करना था, ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना था। हमने दोनों में इंटू किया, ग्रेटेस्ट नंबर क्या निकल के आया 111, तो इसका आंसर क्या हो गया 111। Here the next question is the product of two number is 2028. If the HCF is 30, how many possible pairs of such types? हमें क्या दिया हुआ है, दो नंबर्स का प्रोडक्ट दिया हुआ है, HCF दिया हुआ है, और हमें ये पता करना है ऐसे कितने पॉसिबल नंबर्स होंगे जिनके पेयर बनेंगे। The product of two number is 2028. प्रोडक्ट कैसे लिखते हैं हम, AX into BX is equal 2028, है ना। अब x क्या है, HCF है, HCF कितना दिया हुआ है 13 दिया हुआ है, a into 13 into b into 13 कितना दिया हुआ है 2028 दिया हुआ है। 30 a into b, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, और किसको डिवाइड करेंगे 169 से, 2028 को डिवाइड करेंगे। ध्यान से देखो 169 की टेबल में 2028 कितने टाइम्स आता है, यूनिट डिजिट से देखो लास्ट में 2 आना चाहिए। अब 22 करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, कितना आ जाएगा 169 into 12 करेंगे तो क्या आएगा 2028 आएगा। ऐसे कितने पेयर बनेंगे जिनका इंटू करने पर 12 है, तो क्या क्या पेयर बन सकते हैं, 1 into 12 हो सकता है ना, 3 into 4 हो सकता है, 2 into 6 हो सकता है। अब इसमें को प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट लगेगा। को प्राइम नंबर कैसे होते हैं, को प्राइम नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिनका HCF 1 होता है। क्या बोला मैंने, को प्राइम नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिनका HCF 1 होता है। इन दोनों में कुछ भी कॉमन है क्या, 1 के अलावा नहीं है, तो ये एक पेयर हो सकता है। इसमें 1 के अलावा कुछ कॉमन है क्या, 3 और 4 में नहीं है, तो ये भी हो सकता है। इसमें ध्यान से देखो 2 इधर है 6 इधर है, इन दोनों में क्या है 2 कॉमन है, तो ये को प्राइम नंबर नहीं है। ऑलवेज पेयर का पूछे तो हमें को प्राइम का कॉन्सेप्ट लगाना है, तो हमारे पास कितने पेयर्स आ गए 2 पेयर्स। इसका आंसर क्या है 2 पेयर्स। इसी क्वेश्चन के साथ हमारा एलसीएम एचसीएफ का ये टॉपिक खत्म हो गया। जल्दी मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ। कीप प्रैक्टिस एंड ऑल द बेस्ट।